प्रिय दोस्तों, भूलकर भी किसी को उधार ना दें ये 5 चीजें, वरना आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रिय दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा कहा जाता है, हमारे समाज में एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटने की परंपरा सदियों से ही चली आ रही है। प्रिय दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ चीजें किसी से उधार लेना नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। इससे आपकी तरक्की से लेकर आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। प्रिय दोस्तों, दरअसल आपने खूब सुना होगा कि किसी को अपने शौक का सामान नहीं देना चाहिए, जैसे नमक है, चीनी है आदि चीजें नहीं देनी चाहिए। इससे आपके घर पर घोर गरीबी आती है। प्रिय दोस्तों, आइए जानते हैं वो कौन सी 5 चीजें हैं जो भूलकर भी कभी किसी को उधार नहीं देनी चाहिए। प्रिय मित्रों, सबसे पहले आता है कपड़ा। प्रिय दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार अपने इस्तेमाल किए हुए कपड़े किसी को उधार नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर एक का भाग्य और शरीर की ऊर्जा अलग अलग होती है। ऐसे में व्यक्ति को शारीरिक या फिर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्रिय दोस्तों, दूसरे नंबर पर आती है घड़ी। प्रिय दोस्त, कभी भी किसी को अपनी घड़ी उधार नहीं देनी चाहिए। माना जाता है कि किसी की घड़ी लेने से उसका खराब समय उसके साथ चला जाता है। प्रिय दोस्तों, इसीलिए किसी को अपनी घड़ी उधार नहीं देनी चाहिए। प्रिय दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है रूमाल। प्रिय दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी को अपनी रूमाल भी उधार नहीं देनी चाहिए। अगर आप किसी की रूमाल इस्तेमाल करते हैं तो वाद विवाद का कारण बन सकती है, क्योंकि ये भी व्यक्ति की ऊर्जा से जुड़ी होती है। प्रिय दोस्तों, चौथे नंबर पर आता है पेन। प्रिय दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी को भी अपना पेन उधार नहीं देना चाहिए और ना ही किसी से उधार लेना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि किसी का पेन उधार लेना या देना विपत्ति का कारण बन सकता है। प्रिय दोस्तों, 5वें नंबर पर आती है झाड़ू। प्रिय दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में किसी दूसरे की झाड़ू का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष लगने के साथ आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। प्रिय दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल संसार दर्पण ज्ञान पर नए मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज हमारे YouTube चैनल संसार दर्पण ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन वाली घंटी को ऑन जरूर करें, जिससे कि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।